रामगढ़ में जो फैक्टर है वो बड़ा चैलेंज है। तेजस्वी यादव कहते हैं हम A to Z की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो रामगढ़ में राजपूत हैं, यदि यादव उनके साथ नहीं चलते तो फिर वही वाली बात है कि यदि यादव रहेगा तो यादव देगा, यादव नहीं रहेगा तो यादव किसी भी दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में जो उम्मीदवार खड़ा होगा उनके साथ चले जाएगा। तो ये बड़ा चैलेंज तो हो गया ना, ये बड़ी चुनौती है। चुनौती हम इसलिए कह रहे हैं इस बात को, और बड़ी चिंता की बात इसलिए है तेजस्वी यादव के सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार उस वोट पर अपना ग्रिप लूज करते जा रहे हैं। उम्र की ढलान के साथ लालू यादव की भी यह पकड़ छूट गई है। तभी लोकसभा चुनाव में यादव का वोट लेने के लिए इंडिया ब्लॉक से 11 यादव उम्मीदवार लड़ाने पड़े। तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि वो जिसको चाहे उसको खड़ा करके लालटेन छाप पर खड़ा करते तो यादव आंख मूंद करके उसको वोट दे। बिल्कुल, जब ये स्थिति नहीं होगी तो इसका मतलब उनकी लीडरशिप पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। और ये रामगढ़, आपने ठीक कहा कि ये बड़ी चुनौती इसलिए हो गई है क्योंकि चतुष्कोणीय संघर्ष है। 4 कोणीय संघर्ष में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भी एक नया वोट है प्रशांत किशोर के साथ। रामगढ़ में बहुत अच्छी चर्चा है उनके उम्मीदवार की। और ये जो कुशवाहा समाज है, हम जैसे अभी कह रहे थे पहले कि यादव अगर यादव को वोट कर रहा है, राजपूत अगर राजपूत को वोट कर रहा है, तो कुशवाहा क्यों नहीं कुशवाहा को वोट करेगा? उसकी क्या मजबूरी है जब बाकी लोगों की मजबूरी नहीं है? तो कुशवाहा अगर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट करता है, और ये जो आपने बताया कि उनकी साफ सुथरी राजनीति से प्रभावित होकर के, उनकी वैकल्पिक राजनीति से प्रभावित होकर के अगर ये जो आकांक्षी लोगों का वर्ग है जो बदलाव चाहते हैं वो उनके साथ जुड़ते हैं, और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मण वहां जुड़ते हैं, तो फिर दूसरी ही राजनीति हो जाएगी। फिर वहां दूसरी चीज हमको देखने को मिल जाएगी नतीजे में चुनाव के उसमें।